टॉम ने अपनी दाढ़ी शेव की, लेकिन वो फिर से उग आई। उसने हजारों बार कोशिश की, पर उसकी दाढ़ी और लंबी होती गई। अब तो उसे वैसे ही ऑफिस जाना पड़ता था। बॉस ने उसे ऑफिस में बुलाया और तभी सारे मछलियां उसकी तरफ तैर कर आने लगीं। जब वो हिलता तो मछलियां भी उसके साथ दूसरी तरफ चली जाती। जब टॉम घर लौटा तो उसकी दाढ़ी इतनी लंबी हो चुकी थी कि अब वो उससे छोटी बना सकता था। अजीब बात ये थी कि जब टॉम ने नहाया तो उसका सूट फटकर एक पुरानी लंबी शर्ट में बदल गया। उसने ध्यान नहीं दिया और फिर से सूट पहनकर काम पर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसके कपड़े गायब हो गए। अब उसे मजबूरन वही लंबी शर्ट पहननी पड़ी। ऊपर से सूट डालना पड़ा क्योंकि उसे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना था। जब टॉम की बोलने की बारी आई तो सबके सामने उसका सूट फिर से गायब हो गया। तभी अचानक बेहिसाब जानवर मीटिंग रूम में घुस आए और उसके पास आकर रुक गए। सब लोग हैरान रह गए। गार्ड्स ने टॉम को बाहर ले जाया गया, लेकिन जानवरों के आने की वजह कुछ और थी। टॉम को भगवान ने चुना था एक बड़ा जहाज बनाने के लिए। सारे जानवर उसकी मदद करने आए थे। बहुत मेहनत के बाद वो बड़ा जहाज तैयार हुआ। टॉम ने अपनी लाठी हिलाई और इंसानों और जानवरों को जहाज पर चढ़ने का न्योता दिया, लेकिन इंसानों ने उसका मजाक उड़ाया। सिर्फ जानवर ही एक लाइन में चढ़ते गए। तभी टॉम ने देखा कि दूर बांध में दरार पड़ चुकी है, पानी बाहर निकल रहा है। डर के मारे वो भागकर जहाज के सामने वाले हिस्से में गया और गांव वालों को चिल्लाकर कहा कि सब जहाज पर चढ़ जाए और भागे। लेकिन किसी के समझने से पहले ही बांध टूट गया और पूरी घाटी में पानी भर गया। अब सबको समझ आया कि हालात बहुत खराब हैं। बाढ़ छोटे शहर की तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे सब लोग जान बचाने के लिए भागे और जहाज तक पहुंचे। पानी इतनी तेजी से आया कि सब बस डेक तक पहुंच ही पाए थे कि बाढ़ ने जहाज को धक्का मार दिया। गांव के सारे घर बह गए, लेकिन शुक्र था कि वो जहाज मजबूत था और पलटा नहीं। सब लोग किसी तरह सुरक्षित थे, कम से कम कुछ समय के लिए।